हाय स्किल बींग्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैनल अब 1K सब्सक्राइबर्स पार हो चुका है। ऑल थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। बस आप इसी तरह हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं कर रहा था इस वीडियो पे, बट बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ बिजी। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की जाए। शैडो सेल्फ। शैडो सेल्फ, व्हाट इज़ अ शैडो सेल्फ? आखिर ये शैडो सेल्फ है क्या? इसे समझना है तो सबसे पहले हमें एक इंसान की रचना को, उसके पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के अंदर देखना पड़ेगा। यानी जो हम सेल्फ कहते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कंडीशनिंग। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, देन वो एक फैमिली में या फिर एक पर्टिकुलर कल्चर में पैदा होते हैं और बचपन से लेके बड़े होने तक उनकी एक कंडीशनिंग होती है। और ये कंडीशनिंग डिपेंड करती है अपने उनके सेपरेट रिलीजन पे या फिर सेपरेट कल्चर पे, कस्टम पे। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल कंडीशनिंग। एंड आफ्टर दैट कंडीशनिंग प्लस situations which they experience, and this creates a memory space in their mind and brain, and this makes them to think or perceive things in the same manner. और इसमें शैडो सेल्फ का है। शैडो सेल्फ वो हिस्सा है जो आप ही के साथ बड़ा हुआ है, राइट? Your shadow self is the same thing which is just as you, but it is filled up with the negative emotions. Or I must say, it is made up of the negative experiences and emotions which you have gone through. But does that mean that you have not gone through any positive emotions? No, right? The positive emotions, if you are a positive person or if you are a good person, right, then no matter how many negative situations or conditions, और मतलब चाहे कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो जाए, you will always choose to be good. And this is due to the fact that you know your moral grounds, what is good, what is bad. रिसेंटली मुझे पता चला कि मेरे नाम का एक्चुअल मीनिंग इंटेलिजेंस नहीं है। The real meaning of Vivek is a person who is able to differentiate between good and bad. और इससे मुझे अपने बचपन की एक हैबिट याद आ गई। मतलब हैबिट नहीं, मतलब कुछ दिन किया था, उसके बाद मैं भूल चुका था। तो जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे पिताजी ने एक बुक लेके आए जिसमें सरस्वती माता का एक मंत्र था। एंड वो मंत्र तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हाँ, वो मंत्र पढ़ने से वी विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। शी विल गिव अस द नॉलेज, द ट्रू नॉलेज विथ विच वी कैन क्रिएट आवर मोरल ग्राउंड्स, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। तो ये शैडो सेल्फ कहाँ से आ गया? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जब आप पैदा हुए और आप बड़े हो रहे थे, आप यू वर प्लेइंग, यू वर जस्ट जॉयफुल। आपको ज़िंदगी का असली मतलब पता चल चुका था उसी वक्त कि ज़िंदगी एक इल्यूजन है और आप बस जॉयफुल थे। यू वर एन्जॉइंग लाइफ, यू वर जस्ट सिंगिंग अलॉन्ग विद लाइफ, राइट, जस्ट एज बर्ड्स। फिर एक दिन आपको स्कूल में डाल दिया गया और धीरे धीरे स्कूल में यहाँ से आपकी सेल्फ क्रिएट होना स्टार्ट हुई। आई मीन जब आप पैदा हुए तभी स्टार्ट हो गई थी, बट नाउ यू विल बी एबल टू
लिव लाइफ और एक्सपीरियंस और सी लाइफ द वे एवरीवन सीज फ्रॉम स्कूल। और अब आपके अपने प्रायोरिटीज़ है, अपने फेवरेट्स है, एंड नाउ यू आर गेनिंग योर कॉन्शियसनेस ऑफ योर सेल्फ। और इस पीरियड में यू आर गोइंग टू फेस थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज लाइफ, द वर्क ऑफ लाइफ इज टू क्रिएट योर सेल्फ। आपकी इस सेल्फ को, इस आइडेंटिटी या फिर इस कैरेक्टर को जो आप अभी प्ले कर रहे हो एज ह्यूमन इन दिस लाइफ, उसको क्रिएट करना ही लाइफ का काम है। इसी को हम लोग मोह माया भी कह सकते हैं, बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज एन इल्यूजन, राइट। तो जब आपकी सेल्फ धीरे धीरे बढ़ रही थी, सीख रही थी, यानी आप सीख रहे थे, आप बढ़ रहे थे, you were facing things, you were seeing things, you were viewing things in your perspective at the time. With yourself, there was also a shadow self. Shadow self एक ऐसा हिस्सा है आपका जो आपके नेगेटिव इमोशंस से बढ़ा हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ द नेगेटिव इमोशंस विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड और यू हैव सीन। बीच में आपका माइंड है और इस माइंड के कंट्रोलर है आप सेल्फ, और आपके बाजू में पड़ा है आपका शैडो सेल्फ। एंड व्हाट डज दिस शैडो सेल्फ डज, आई मीन इसका काम क्या है? शैडो सेल्फ का काम है उसके अंदर जो है वो देना नेगेटिव इमोशंस, और सेल्फ का काम क्या है, यानी आपका रियलिटी को एक्सपीरियंस करना। पर आपका माइंड क्या करता है फिर? आपका माइंड एक कार्ड की तरह है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, और आप उन इंस्ट्रक्शंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, दैट्स इट। बट क्या हम करते हैं? क्या हम ये बात जानते हैं? नहीं। क्या नेगेटिव सेल्फ बहुत बुरा है? अगर आप एक विलन को पकड़ के बुरा कहोगे तो शायद ये एक दोहराई किस्सा होगा, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट ही हैज़ गॉन थ्रू। दैट मीन्स अ विलन इज समवन जिसकी कहानी किसी को पता नहीं, जिसकी कहानी किसने देखी नहीं, क्योंकि अगर उसकी कहानी अगर कोई देख ले तो वो भी हीरो बन जाएगा, राइट। तो इसे एक हीरो वर्सेस विलन के पॉइंट ऑफ व्यू में समझते हैं। तो हीरो, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ हीरो एंड विलन? विलन गिव्स अप, टू बी ऑनेस्ट। विलन का जो ये सेल्फ है वो अपने शैडो सेल्फ से गिव अप कर देता है, और वो शैडो सेल्फ को पूरा माइंड का कंट्रोल दे देता है, जिसकी वजह से शैडो सेल्फ उससे वही एक्शंस और बिहेवियर्स कराता है। और दूसरी तरफ एक हीरो, उसे पता होता है कि उसके अंदर एक शैडो सेल्फ है, पर उसका सेल्फ भी है और उसका माइंड है, और उसका सेल्फ ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे, बिकॉज दुनिया में गिव अप करने वाले बहुत लोग हैं। अगर आप अपने सोच से ही, अपने आप से ही गिव अप कर लो तो आप हीरो कैसे बनोगे? तो आप दूसरों को कैसे कहोगे कि डोंट गिव अप? इफ़ यू आर द वन हु इज़ गिविंग अप विथ योर ओन शैडो सेल्फ, then how you will be able to help them overcome their shadow self? क्योंकि ये शैडो सेल्फ हम सभी के पास है, सभी के अंदर है। किसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा है, किसी के अंदर थोड़ा कम है, पर हाँ सभी के ज़्यादा है, सभी के अंदर है, सभी के अंदर है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? इसका एक बेस्ट इंटरप्रिटेशन है स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन के एपिसोड नंबर 12 का। एपिसोड का नाम है इंटरवेंशन, जिसमें स्पाइडरमैन का विलन वेनम को दिखाया गया है, जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अपने शैडो सेल्फ का। ये एपिसोड आप देखिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल क्रेडिट गोज टू द मेकर्स ऑफ दिस शो। आई जस्ट लव दिस शो बिकॉज
इट हेल्प मी इन मैनी वेज एंड टू बी हॉनेस्ट इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का इससे बेस्ट एग्जाम्पल कहीं भी नहीं मिलने वाला था मुझे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस एपिसोड में कि मैं आपको एक बार तो इस एपिसोड को देखने को बोल रहा हूँ। तो जैसा कि मैं कहा कि शैडो सेल्फ, हियर यू हैव अ सेल्फ एंड शैडो सेल्फ एंड योर माइंड। फिर ईगो कहाँ से आ गया? आई मीन ईगो, आपने नाम तो सुना होगा कि ईगो है, अ पर्सन हु शोज सो मच ईगो इज़ वेरी ईगोइस्टिक एंड ही इज़ वेरी सेल्फिश। ये ईगो कहाँ से आता है? ईगो, इसमें दो होते हैं, गुड ईगो एंड बैड ईगो। एंड टू बी हॉनेस्ट, ईगो विद इन सम लिमिटेशंस is under control of yourself. But when shadow self shows you the things which it is made up of, then you should not let it control you. या मैं कहूँ, जब शैडो सेल्फ आपको दिखाता है कि वो किन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से बना है, वो आपको दिखाएगा। आपका दिमाग, आपका माइंड बना ही इस वे में है कि वो आपको दिखाएगा। Our mind is a movie theater in which every time movie plays, it's on you, it's on the viewer, it's on yourself that you want to see that movie or you don't. Because मूवी तो चलती रहेगी, कभी अच्छी तो कभी बुरी, पर हाँ वो जस्ट एक मूवी है मेरे दोस्त, एंटरटेनमेंट है। इट इज़ लाइक फाइट बिटवीन योर self and your shadow self, where your shadow self keeps on poking you, keeps on diverting you from your path. No matter how many positive situations you got in your life, yet shadow self will try to overcome you, or I must say yourself. And why is this happening? This is happening because shadow self is fed up. But the thing is, shadow self is weaker than you, the real you. Yes, क्योंकि शैडो सेल्फ एक ऐसा शैडो है जो बस मेमोरीज और नेगेटिविटी से भरा है, यानी नेगेटिव इमोशंस से बना हुआ एक शैडो है वो। एंड इफ़ यू वांट टू, यू कैन लिटरली टेक केयर ऑफ इट। आप उसे आराम से हरा सकते हो, क्योंकि उस सिचुएशन में आप खुद थे। आप जो भी नेगेटिव सिचुएशंस फेस करें लाइफ में, या फिर आपसे बहुत गलतियां भी हुए, बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ आप फेस करें, लोग आपके ऊपर ताने मारे, लोगों के बातों से आप तंग हो चुके थे, आप परेशान हो चुके थे, आप अपने आप को खो रहे थे, आप अपने आप से खुद को नहीं देख पा रहे थे, आप खुद को वीक समझ रहे थे, बट इट वॉज ऑल यू। बट when you were experiencing all this, your mind was showing a story, was showing a movie, as it always does. And the projector was under the control of shadow self. समझे? यानी shadow self आपको नेगेटिविटी दिखा रहा था। क्या इसका मतलब ये है कि आप सच थे? नहीं। स्पिरिचुअलिज्म में एक टॉपिक है जिसे कहते हैं इंट्यूशन, दिव्य दृष्टि या इंट्यूशन, मैसेज फ्रॉम गॉड, मैसेज फ्रॉम हायर स्पिरिचुअल बीइंग्स, या फिर ऐसे ही कहीं। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है, सो हाउ टू नो दैट इफ इट इज़ योर माइंड और इट इज़ योर इंट्यूशन? अभी देखो, माइंड, जैसा कि हम लोग अभी फ़िलहाल माइंड के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे माइंड है, यहाँ पे हार्ट है, और यह आपका शैडो सेल्फ और यह आपका ट्रू सेल्फ, राइट। एक्सपीरियंस कभी आपको दुख नहीं पहुँचाता, रिमेंबर दिस। एक्सपीरियंस कभी आपको दुख नहीं पहुँचाता, आपके माइंड पहुँचाता है, क्योंकि आपका माइंड मूवी दिखाता है आपको, और आप वो मूवी देखते वक्त इतना इंडल्ज हो जाते हो कि आप उसी मूवी के फील में आ जाते हो। आपका माइंड है इतना कंट्रोलिंग और इतना पावरफुल।
सो बेटर यू कंट्रोल दैट माइंड एंड नॉट इट कंट्रोलिंग यू, राइट? तो ये शैडो सेल्फ का क्या रोल है? शैडो सेल्फ का काम क्या है? शैडो सेल्फ का काम ये है कि वो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस को जारी रखे, क्योंकि आप तो बाहर पॉजिटिव ही रहोगे। नो मैटर हाउ नेगेटिव थिंग्स बिकम, आप पॉजिटिव ही रहोगे, क्योंकि आपको भी नहीं पसंद ना कोई भी अपने शैडो सेल्फ को पूरी तरह काबू ना, पूरी तरह क्या कहे इसे, कोई भी नेगेटिव अपने माइंड का पूरा कंट्रोल अपने शैडो सेल्फ को नहीं देता, क्योंकि वो देना नहीं चाहता और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शैडो सेल्फ एक झूठ है, एक शैडो है जिसे आप देख नहीं सकते। आप तभी देख सकते हो जब आपके माइंड में रोशनी हो, पॉजिटिविटी हो। यू कैन ओनली आइडेंटिफाई द शैडो सेल्फ विद इन यू that is feeding of your negative emotions if you have light in your mind or in yourself, which is why we pray. हम इसलिए तो प्रार्थना करते हैं बचपन से, no matter which religion you belong to, we all do pray at some extent. फिर इनमें से कुछ एथीस्ट लोग भी हैं, बट स्टिल एथीस्ट लोग, जो लोग भगवान में भरोसा नहीं रखते, येट उनके अंदर भी रोशनी है, क्योंकि वो लोग अपने काम में भगवान ढूंढते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं, दे हेल्प पीपल, दे बी नाइस, एंड दिस इज़ व्हाट ह्यूमैनिटी नीड्स, पीपल हु बी नाइस, पीपल हु ट्रस्ट, पीपल हु हेल्प, एंड दिस इज़ व्हाट दैट इज़ एनफ। यही काफ़ी है आपके दिमाग में रोशनी को बनाए रखने के लिए, इतना सा काफ़ी है। एक रोते हुए बच्चे को अगर आप अपना कोट निकाल के उसको उड़ा के कहोगे कि बच्चे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो काफ़ी है, इतना सा बिहेवियर काफ़ी है मेरे दोस्त, आपके दिमाग और उस बच्चे के दिमाग में रोशनी को बरकरार रखने के लिए। क्योंकि जब तक ये रोशनी रहेगी तब तक आपकी सेल्फ जान पाएगी कि उसके अंदर एक शैडो सेल्फ है, उसके बाजू में, या मतलब माइंड में, और ये शैडो सेल्फ वीक है। जिस दिन ये रोशनी ख़त्म हो गई, उस दिन शैडो सेल्फ को आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि शैडो सेल्फ टेक ओवर कर लेगी और उस वक्त आप बदल जाओगे। स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन के इस एपिसोड में यही देखने को मिलता है, जहाँ पे पीटर को वेनम मिला। He was feeling powerful because he was in ego trip. He was feeling as if he doesn't need any friends. मेरे को कोई नहीं होना. I don't need anyone. I am enough. We are enough. We are Venom. We are enough. मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है. He was feeling like this. धीरे 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 उसको नफरत होने लगी, क्योंकि ये नेगेटिविटी, ये जो शैडो सेल्फ है, वो नेगेटिविटी को दर्शाता है। और जब तक आपके माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस है, तब तक आपकी सेल्फ परफेक्ट है, या मैं कहूँ रेडी है इस दुनिया में रहने के लिए। क्योंकि टू मच पॉजिटिविटी will not make you understand how this world works, and too much negativity will not make you see the world as it is, the life you have as it is, the people you have in your life as they are, and not through the eyes of the shadow self. ये सच्चाई है। अपने अंदर के इस वेनम को हराओ मेरे दोस्त, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। ट्रस्ट मी। आपकी माइंड दिन भर अपने मूवी थिएटर में यही नेगेटिव चीज़ें चलाएगी, बिकॉज द प्रोजेक्टर इज इन द हैंड्स ऑफ द शैडो सेल्फ। और
yourself has the power to push that shadow self and take the control of the projector in your hands and see what you want to see. Shadow self will try its best to show you what it is made up of. All the negative impressions of your life since your conditioning, since your childhood, since your past, your traumas, your sadness, your sorrow, your pain, your problems, your family, your issues, your emotions, your feelings, every single failure you have gone through, every single word that criticized you, every single one, every single situation that made you sad, every single thing that made you question your own self, it was recorded by your mind and it was stored in your shadow self. And this is what your shadow self is made up of, which is why it is trying to show you what it is made up of. क्या लगता है आपको, जब भी आप न्यूज़ चैनल चलाओ उसमें नेगेटिविटी क्यों रहता है? Why negativity is spread in this world more? Because it is easier to increase. Negativity बहुत आसानी से बिक जाती है मेरे दोस्त. बजरंगी भाईजान मूवी में एक डायलॉग है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर एक डायलॉग बोलता है कि नफ़रत बड़ी आसानी से बिक जाती है जनाब, मगर प्यार मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं बिकती. Because everyone has this shadow self inside them. At some point or another, everyone is giving up for this shadow self inside us. But do we have to be in this illusion? Do we have to give up our strength over something that does not exist at all? Because it's just a shadow and all it needs is your light. You need your light to overcome that shadow, nothing else. तो बताइए मुझे, will you let that shadow self to make you see what it is made up of? Or you'll take control of your mind and you'll show it that what you are made up of. आँख बंद कीजिए मेरे दोस्त, आँख बंद कीजिए. और उस वक्त भी आपका ये शैडो सेल्फ आपके कान में फुसफुसा रहा होगा. It will constantly keeps whispering and all the negative things, your people, your closed ones, your family, your friends, whoever told to you will be constantly running into your mind in that mind theater because the control is under the hand of your shadow self. And not you, not real you, because the real you is you. The real you is yourself. आँख बंद कीजिए और याद कीजिए वो पल जब आप खुश थे, जब आप अपने भाई के साथ खेल रहे थे, जब आप अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे. ट्राई टू रिमेंबर दोस मोमेंट्स. जब आप बस में ट्रैवल कर रहे थे, एक एक मोमेंट आप एंजॉय कर रहे थे. जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, जब आप बातें कर रहे थे, जब आप लोग एक चाय शेयर करके पी रहे थे, जब आप अपने फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे. ऐसे पल जब आप अपने सर के साथ, जब आपका सर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करा, या फिर ऐसे कई हैप्पी मोमेंट्स को याद कीजिए. बिकॉज दिस इज़ यू, दिस इज़ योर रियल सेल्फ. योर शैडो सेल्फ इज़ नॉट यू एंड वी ऑल डू हैव आवर शैडो सेल्फ. पर क्या हमें इस शैडो सेल्फ की बात सुननी है? डू वी नीड टू गिव कंट्रोल टू दिस शैडो सेल्फ so that it can show us what it is made up of? No, I don't think so. Why? Because when we are letting it to show us what it is made up of, we are doing nothing but giving it the control. And all it is trying to do is feed negativity into our brain. And this negativity is not for other people only, but for us too. It is making us more depressed. It is making us sad. It is making us guilty. It is making us feel bad. So, what is the solution? Watch this episode of Spectacular Spider-Man. The episode number 12, Intervention. This episode shows that Peter understood that this is not him.
जब वेनम उसको बोलने लगता है कि आई डोंट नीड माई फ्रेंड्स, दे आर यूजलेस और दे आर वर्थलेस एंड ऑल आई नीड इज़ मी, पीटर को समझ में आ जाता है कि दिस इज़ नॉट मी, क्योंकि मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता कभी। दैट मीन्स दिस इज़ हिज शैडो सेल्फ। द वेनम रिप्रेजेंट्स द शैडो सेल्फ इन ऑल ऑफ अस। पर क्या ये ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है। अगर आप स्पाइडरमैन 3 का पोस्टर भी देखो, जिसमें पहली बार वेनम को लाइव एक्शन मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया था, एक ब्लैक स्पाइडरमैन को, द रियल वॉर लाइज विद इन, या ऐसा ही कुछ था उसका कोटेशन उस पोस्टर का। दैट मीन्स द रियल फाइट लाइज विद इन आवर सेल्फ, वेर वी फाइट आवर शैडो सेल्फ, बिकॉज आवर शैडो सेल्फ feeds on the negative emotions, and it is always on track, always ready to show you the negative things. Because look around you, most of the things are negative, but you need to overcome the shadow self, क्योंकि रियलिटी आपके हाथ में है। आप जो लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हो आपके हाथ में है मेरे दोस्त, आपके हाथ में है। जब आप अपने माइंड का कंट्रोल शैडो सेल्फ से निकाल के खुद पे लगाओगे, आप खुद उसे कंट्रोल करोगे, तब आप देख पाओगे कि आप कितने बेस्ट हो, आप कितने वैल्यूएबल हो मेरे दोस्त। जस्ट क्लोज योर आइज, वॉच दिस एपिसोड, जस्ट क्लोज योर आइज एंड फर्स्ट ट्राई टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। कुछ ना कुछ नेगेटिव चल ही रहा होगा उस वक्त, या कुछ तो थॉट चल ही रहा होगा कि देखते हैं अभी क्या होगा, या एनीथिंग लाइक दिस। एट दैट टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सी द गुड थिंग्स। वो वक्त देखो जब तुमने बहादुरी दिखाई थी, वो वक्त देखो जब लोगों ने तुम्हारी तारीफ की थी, वो वक्त देखो जब तुम खुश थे, वो वक्त देखो जब तुम खुद की वैल्यू करते थे, वो वैल्यू जो कोई और आपको नहीं दे सकता। देखो, जानो, समझो। उस हर टाइम जब आपने अपनी बिहेवियर में कुछ अच्छा चेंज लाया, दैट एवरी टाइम यू वेर ओवरकमिंग द शैडो सेल्फ। आप जब अपने गुनाहों से सीख रहे थे, when you were learning from your mistakes, when you were trying to understand the mistake you have done, and when you were overcoming and becoming a better person, when you were trying to be a better person, when you were learning from your mistakes, every single time it was you, it was the real you and not shadow self. बहुत लोग कहते हैं कि डिप्रेशन बहुत गलत है। टू बी ऑनेस्ट, शैडो सेल्फ ज़रूरी है, लेकिन शैडो सेल्फ गिव अप करने के लिए ज़रूरी नहीं। शैडो सेल्फ ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को भुला सके। यानी इट्स नॉट यू who remembers things, but your shadow self. This is the truth. All the negative impressions, all the negative situations, all the negative things that happen to you till now, from your childhood to now itself, everything, all of it has created a shadow self. क्या ये शैडो सेल्फ ज़रूरी है? शैडो सेल्फ ज़रूरी है या नहीं है, ये तो हम क्लियरली नहीं कह सकते, पर हाँ, बैलेंस ज़रूरी है। अच्छाई है तो बुराई है, उसी तरह आप हो तो आपका शैडो सेल्फ भी है। बस यही सच्चाई है। इसके बारे में कई रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिखा है, जैसे कुरान में लिखा है कि जब एक इंसान पैदा होता है, जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान की मसलूक भी पैदा होती है, जो उसी के साथ होती है, विच इज़ नथिंग बट द शैडो सेल्फ, एंड इट ग्रोज विद एज द पर्सन ग्रोज। यानी
जैसे आप बचपन से बड़े होते हो उसी तरह वो शैडो सेल्फ भी बचपन से बड़ा होता है आप ही के साथ। बिकॉज इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन मेटाफोरिकल वे कि आपकी जो नेगेटिव इमोशंस थी, जो एक्सपीरियंसेस थी, सिचुएशंस थी, जो आपने फेस किया था, वो सब को रिकॉर्ड कर लिया आपका माइंड और एक शैडो सेल्फ क्रिएट कर दिया। और ये शैडो सेल्फ आप ही के कंट्रोल में है, मतलब इट इज़ ऑन योर चॉइस कि आप उसको कंट्रोल देना चाहते हो या नहीं। बिकॉज समटाइम्स शैडो सेल्फ हेल्प्स यू फाइट द रियल एनिमीज ऑफ दिस वर्ल्ड। यस, आप सिर्फ एक अच्छा इंसान बन के इस दुनिया को नहीं समझ सकते, दुनिया आपको समझा देगी और आप सिर्फ शैडो सेल्फ को कंट्रोल में देके एक बुरा इंसान बन के इस दुनिया को नहीं समझ सकते, क्योंकि इस दुनिया में भलाई भी है, अच्छाई भी है। तो क्या अच्छे लोग भी बुरे हैं? कोई अच्छा या बुरा नहीं है। Everyone has their own psyche, their own mind, their own individuality. एक तरह से बोलो कि सभी अपने मूवीज़ में जी रहे हैं, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना पिक्चर है, सबका अपना कैरेक्टर है, सबका अपना मूवी है। सब अपने मूवी में अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। बस कोई अपने शैडो सेल्फ से हार जा रहा है, तो कोई अपने आप को एम्पावर कर रहा है, अपने शैडो सेल्फ को ओवरकम कर रहा है। दिस इज द थिंग। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई नो, पर इस बारे में इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। एंड ट्रस्ट मी, आज मैंने जो बात की है ये बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत आधे से ज़्यादा लोग तो समझ भी नहीं सके होंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। पर सच्चाई ये है दैट एवरी मोमेंट there is a war between yourself and your shadow self. A war so that a war for control over your mind. Yes. And your mind is the place where you sit and achieve things. या मैं कहूँ, where you sit and see life the way it is. और आपकी शैडो सेल्फ आपको हमेशा रोकेगी। As I said, the experience is never negative. The experience will not make you sad about something. It is your mind which will. Because at that moment, your mind is under the control of shadow self. Yes. तो क्या ये ज़रूरी है? सी, अगर शैडो सेल्फ नहीं होता then there was no need for light. या मैं कहूँ, अगर शैडो सेल्फ नहीं होता तो कोई लाइट के तरफ, सच्चाई के तरफ पढ़ने का कुछ नहीं सोचता, क्योंकि हमारा समाज, हमारे आजकल के इंसान ऐसे है, व्हाट इज़ द नीड, व्हाट इज़ द पर्पस वाले टाइप। यानी हम अगर कुछ कर रहे हैं और उसका पर्पस नहीं है तो क्या फ़ायदा करके, राइट? दैट मीन्स द एक्सिस्टेंस ऑफ डार्कनेस was made so that people can acknowledge the real light, the importance of real light. Because darkness may fake its light, but it can never overcome the true light. Because true light is the reason why we all are here. तो बस आज के लिए बस इतना ही। स्पेक्टाकुलर स्पाइडरमैन का एपिसोड 12 जाके देखिए, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और देखते ही रहिए स्किल बीइंग्स। और हाँ मेरे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस वीडियो को झट से झट लाइक करो यार, ताकि ऐसी अच्छी कंटेंट दूसरों तक भी पहुँचे। मुझे पता है वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, पर चलता है यार, कुछ चीज़ें ना लॉन्ग होनी चाहिए, जैसे YouTube वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो और कंटेंटफुल वीडियो, और ये तीनों सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल में मिलती है, जो है स्किल बीइंग्स।